रात को मैंने 1-1, 2-2 बजे तक अपने माध्यमों से, अपने सोर्सेज से, अपने जो भी चीज़ें मेरे से हो सकती थी उनके लिए वहाँ प्रयास करा। रात को मैंने 1-1, 2-2 बजे तक अपने माध्यमों से, अपने सोर्सेज से, अपने जो भी चीज़ें मेरे से हो सकती थी उनके लिए वहाँ प्रयास करा। दिल्ली में जो कंपनियाँ चलती हैं, संचालित होती हैं, चाहे वहाँ बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को लड़ने का मुद्दा रहा हो, हम तब भी वहाँ सक्रिय रहे। यह आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मतलब जो ये बाशेथौल से जो रानीचौरी रोड जाती है और जगधार ये गांव जो नीचे है, और ये जो सिमल्टा वाली रोड आप देख रहे होंगे, ठीक, इस रोड पे भी जब ये टूटी फूटी होती तब भी हमने प्रयास किया गांव इस क्षेत्र में। देखिए अंकित जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की डेट में कि जो गांव के स्तर पे मामले में मैं पहले भी कहता था जब हम मतलब अनौपचारिक, लेकिन वहाँ पर उस मस्जिद के अंदर क्या था कि कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोग, और वो धीरे धीरे अड्डा बनता जा रहा था। अचानक से कभी आज रात को कोई आया सहारनपुर से या दिल्ली से या XYZ मेरठ से या अन्य राज्यों से, उसकी कोई पहचान नहीं, नाम निशान भी अंगूठी है। तो मैंने सभी से कहा है कि भाई कि अगर अंगूठी पे मोहर लगा दोगे, अंगूठी को जिता दोगे, ठीक है, तो क्या पता वो सौभाग्य मेरे लिए भी वो भी बन जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैंने नमस्कार। चुनाव प्रसार, जो चुनाव प्रचार प्रसार जितना भी था सारा बंद हो चुका है। अब लगने भाई मोहर 28 तारीख को दिन होने वाले, और जय जय पर यूँ मोहर लगाने वालू वो ध्यान रखें सभी लोग। लेकिन हमारी घर टीरी में एक व्यक्ति छुट गई थे, और वो यह ना व्यक्ति थे कि जन ब्याजी श्रीदेव सुमन जी की जयंती थी, वह हम उसने भी याद कर दो भाई, और अजय भी कर दो। भले श्रीदेव सुमन जी हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है कि हम गुलाम रहे और उन्होंने हमें आज़ाद कराया। और जो नेता लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग आज आलीशान गाड़ियों में चल रहे हैं, वो श्रीदेव सुमन जी की बदौलत है, उनकी देन है। और एक हमारे साथ जो टीरी के सुमन है वो है अक्षत पवन बिजवाड़ जी, जो हमारे साथ खड़े हैं। मुझे आज मजबूरी थी ये दिखाना कि क्या कुछ उन्होंने टीरी के लिए किया, और टीरी के लिए ही नहीं, ये पूरे उत्तराखंड के लिए एक सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद अंकित जी। अक्षत जी, मैं देहरादून में था जी। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी क्षेत्र पंचायत जी। सबसे पहले तो मैं जगदार और ढड़साल गाँव, हाँ क्या गाँव छ भाई तुम्हारो, बहुत प्यारो गाँव। और मैं सभी लोगों से निवेदन कर दूँ, वो हमारा कोठारी जी छन, डोबाल जी छन, सकलानी छन, हमारे आर्य लोग जो छन वो मुझे कास्ट का छन, जो हमारा SC कास्ट का लोग छन, उसी हाथ जोड़ी निवेदन छा कि हमारा भाई अक्षत जी आज अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्यों स्वतंत्र हैं, इनकी वजह से भाई हम स्वतंत्र, नहीं तो हमारा भी कोई गला काट के फेंक देता कहीं। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि इनकी बात जरूर सुने कि ये क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ किया है। अक्षत जी, क्या सोचा आपने? जब मैं देहरादून में देख रहा था तो मुझे लगा कि अक्षत भाई भी जब चुनाव लड़ते हैं और लोगों की तरह कुर्सी में बैठने वाले हैं और गांव में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, मुझे तो मुश्किल। क्या है मामला? आप जो है जब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचा आपने, और क्या आपका चुनाव चिन्ह है, और किस पद पे आप दावेदारी कर रहे हैं? अंकित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि चलो जो एक मतलब गुमराह सा व्यक्ति या एक हमराही सा व्यक्ति की तरह पे आप एक हमसफ़र बन के हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको थैंक्स अ लॉट कहता हूँ सबसे पहले। और दूसरा विषय जो आपने कहा कि आप जैसे चुनावी मैदान में आए हैं, तो सबसे पहले मैं एक कारण उसमें कह सकता हूँ कि आप ये समझिए कि जैसे हमारा जो एक फेसबुक पेज होता है, किसी कभी हम लोग जो सोशल मीडिया में जुड़ते हैं, उस चाहे इंस्टाग्राम पे हम जुड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पॉलिटिकल व्यूज़ होता है, और उस पॉलिटिकल व्यूज में जब मैं मैक्सिमम जो यूथ को देखता हूँ उसमें लिखा होता है आई हेट पॉलिटिक्स। अब कई लोग जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, तो हमारे साथ में जो मतलब जगधार के हैं या ढड़साल गांव के, जो अन्य क्षेत्र में भी हमारे जो मित्र हैं या जो पढ़े लिखे जो हैं, उच्च शिक्षित हैं, और मेरी भी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, ठीक, लेकिन जब वो प्रश्न पूछते हैं कि यार आप लोग तो अच्छा खासा कुछ कर सकते थे, कहीं सिविल सर्विस में जाते, कहीं किसी चीज़ में जाते, क्या ज़रूरत पड़ी? तो वास्तविक तौर पे ज़रूरत क्या है आज की डेट में कि आप एक चीज़ को समझिए कि हमारी दैनिक दिनचर्या में हम सुबह उठने से लेकर और हमारी रात को सोने तक की व्यवस्थाओं में जो जो चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन है। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बनती है वो गवर्नमेंट बनाती है, हेल्थ पॉलिसी बनाती है, एम्पावरमेंट पॉलिसी बनाती है, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी बनाती है, एम्प्लॉयबिलिटी पॉलिसी बनाती है, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी बनाती है, यूथ को कैसे रखना है, क्या करना है, महंगाई, सस्ताई, XYZ जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक, सब सरकार के माध्यम से चलती हैं।
अब जब सरकार में जनप्रतिनिधि जब रहते हैं और अगर वो पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, योग्य होंगे, तो उससे क्या होता है कि वो सामाजिक जो धाराएं हैं धाराएं हैं। उनमें जो है अपने सिद्धांतों को, अपने जो उनके एथिक्स हैं, अपने जो उनकी इंटीग्रिटी हैं, उस पे काम करते हैं। अदरवाइज मैं आज की डेट में देख रहा हूँ कि जो चीज़ें मतलब हमारा जो यूथ है, ठीक है, अपना पढ़ाई लिखाई करना, उसके बाद आप अपना अच्छा करियर बनाए, बहुत अच्छी बात है। सबका अपना अपना चॉइस होती है, अपना अपना प्रोफेशनल फील्ड है, कौन क्या करना चाहता है, हम किसी को ज़बरदस्ती उस चीज़ में थोप नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी जब उच्च शिक्षा के बाद में जब हमने सामाजिक व्यवस्थाओं को देखी, जब हम लोग भी बाहर के स्टेट से, जब अन्य राज्यों से भी पढ़ के आए, हमने उत्तराखंड में भी पढ़ाई करी, उसके बाद जब देखा कि हमारे पहाड़ों में वास्तविकता क्या है, समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, उस समाज को हम कैसे व्यवस्थाओं से जोड़ सकते हैं, विकास से जोड़ सकते हैं, सुगमताओं से जोड़ सकते हैं। पहाड़ का जो दर्द है, जो हम बार बार, जो इंद्रमणि बडोन जी का जो नारा एक रहता है कि भाई पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी काम नहीं आता है। आज भी हमें मतलब ये समझ लिए कि हमारे बगल में ही गंगा नदी बह रही है, इतने धारे हैं, इतने हमारे पास गाड गदेरे, इतना स्वच्छ जल है, लेकिन हमें आज भी जो है मेरठ और दिल्ली और हरियाणा से आने वाली बिस्लेरी और किले पीना पड़ रहा है। तो न वो पानी हमारे काम आ पा रहा है और हमारी जो जवानी है न वो हमारे काम आ पा रही है। तो ये एक मेरा सिद्धांत रहा कि हम जो युवा वर्ग हैं, खास तौर पे अपनी पहाड़ की चिंता करें। और तकरीबन जब से मैंने उच्च शिक्षा अपनी कंप्लीट की है, उसके बाद से मैंने इस क्षेत्र से पलायन नहीं करा और न मैं भविष्य में करने वाला हूँ। और मैं छात्र संघ की राजनीति से निकला हुआ तो दिख रहा है, जब मैं देखता हूँ तो आप अधिकतर मुझे बादशाही थोल में ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा वो घर गृह क्षेत्र है। वैसे गांव मेरा क्यारी पड़ता है। अच्छा। ठीक, अब इसमें मैं आपको पॉलिटिकल चीज़ें भी समझाऊंगा कि क्या क्या आरोप लगते हैं, क्या क्या चीज़ें सिद्धांतों में चलती है। लेकिन बास्तौल में क्योंकि मेरा रैन बसेरा है, वहाँ पे ऑब्वियसली आप मेरे को ज़्यादातर सुबह शाम दिन रात जब भी मिलना चाहे आदमी, सब वहाँ पे मिलते हैं। अन्य गाँव के लोग भी मिलते हैं, जिनकी जो समस्याएं होती हैं उनका वहाँ पे हम समाधान भी करते हैं। बिल्कुल। और लेकिन जो पॉलिटिकल जो सीनियरियो मैंने कहा ना, जैसे कि भाई साहब अंकित जी की जो चुनावी जब प्रोपेगेंडा आता है, अब जब मैं सबसे पहले जब क्षेत्र में चुनाव के मकसद से आया कि यार मैं चुनाव लड़ता हूँ, ठीक है, हमने भी समाज की सेवा करी, तो एक बार हम समाज को भी थोड़ा सा जांचें कि क्या समाज कितना हमारे प्रति सजग है, समाज कितना प्रहरी है, समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, समाज के अंदर कितनी जागरूकता है। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा मेरे को दिखाई दिया गाँव के अंदर, दोनों गाँव के अंदर, चाहे ढरसाल गाँव का हो चाहे जगधार का गाँव हो, मैं आपको बताऊं, ढरसाल गांव में उस समय तो न मेरा कभी कोई विचार था चुनाव लड़ने का, न कोई ऐसा भविष्य की कि हम ऐसी राजनीति में जाएंगे। छात्र संघ स्तर पे होते थे, तब भी हमने जो है, जैसे ढरसाल गांव में अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं, तो एक शायद 2018-19 की बात होगी, कॉलेज के दौरान की, तो 33-34 कर्मचारी होते थे, जो आज भी वर्तमान में कई सारे सुरक्षाकर्मी वहाँ पे तैनात हैं। और कुछ जो है उम्र की आयु पार करते हुए मतलब रिटायरमेंट में चले गए ले चुके हैं। लेकिन उनके लिए हमने 6-7 दिन की भूख हड़ताल करी। अच्छा। तब किसी ने नहीं कहा कि मैं बाहर का हूँ। ढरसाल गांव हो चाहे जगदार का हो, जो भी व्यक्ति मेरे पास जिस भी मकसद से, जिस भी तरीके से काम की इच्छा से आया होगा, चाहे उनकी पेंशन की चीज़ें हो, चाहे उनको रात को कहीं एम्स में जाना हो, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, रात को मैंने 1-1, 2-2 बजे तक अपने माध्यमों से, अपने सोर्सेज से, अपने जो भी चीज़ें मेरे से हो सकती थी, उनके लिए वहाँ प्रयास करा। छोटी छोटी जो बुनियादी उनकी सुविधाएँ होती थी, पर चाहे किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का काम दिलवाना हो, चाहे हमारे जो हिंदुस्तान कंपनी है या जो हमारे TIDC के जो अधीन में जो कंपनियाँ चलती हैं, संचालित होती हैं, चाहे वहाँ बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को लड़ने का मुद्दा रहा हो, हम तब भी वहाँ सक्रिय रहे। या आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मतलब जो ये बाशेथौल से जो रानीचौरी रोड जाती है और जगधार ये गांव जो नीचे है, और ये जो सिमल्टा वाली रोड आप देख रहे होंगे, ठीक, इस रोड पे भी जब ये टूटी फूटी होती तब भी हमने प्रयास किया, तब भी वो जाके थोड़ा सा पक्की हुई, सही कंडीशन में हुई, तब किसी ने नहीं बोला हम बाहर के हैं। इसी जगधार के अंदर जो ये पंतनगर वाला आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी, वहाँ भी हम दिन रात वहाँ जो उच्च अधिकारी है उनके साथ में हम चिंता करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जी, मैं आपकी बात काटूंगा, मैं आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ एक चीज़ से, कि हमारी भी बहनें कॉलेज जाती हैं, तो मुझे टिहरी में एक चीज़ ज़रूर दिखी कि अब हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो खुल के जो है कॉलेज जा रही है, खुल के गाड़ियों में जा रही है। तो एक लड़की बोल रही थी कि अक्षत भैया है, हमें मिलते, वो बोलते कि कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है हमें फ़ोन कर। तो हमारा 24 घंटे जो है अक्षत भैया का नंबर सेव किया हुआ है, जबकि आपकी दुश्मनाई किसी से नहीं है। लेकिन हमने एक आपका मस्जिद का जो देखा था, मजार का देखा था कि आप उसको ध्वस्त करने में लगे हो। क्या वो प्रकरण था पहले, आप ये चीज़ मुझे देखो अंकित जी, प्रकरण एक्चुअली क्या था कि देखो मतलब ये भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक, और विभिन्न धर्मों का, विभिन्न मजहबों का ये देश है, ठीक, उसमें हम लोकतंत्र में कहीं भी
मेरी ऐसी कोई है नहीं कि मुझे जो है जो अन्य धर्म के जो लोग हैं, जो विशेष धर्म के जो मुस्लिम लोग हैं, कि उनसे मेरी पता नहीं क्या कटुता है कि नफरत है, वो विषय नहीं है। नहीं है। उनके भी बच्चे हमसे मिलते हैं। हाँ। ठीक, नई टिहरी में भी हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं मित्र जो हैं। मतलब सही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सच का साथ दे सकते हैं, अच्छे का साथ दे सकते हैं, लेकिन बुरा अगर हमारा हिंदू व्यक्ति भी कर रहा है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन टिहरी मस्जिद वाला जो विषय था कि क्योंकि वहाँ धीरे धीरे जो था कि अब चलो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, हमारे बहुत सारे क्षेत्र आप जानते हैं, आपके गांव के आसपास भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे पहले से ही जो व्यक्ति स्थापित हैं, जो मुसलमान लोग हैं वहाँ पे, मुस्लिम भाई लोग हमारे स्थापित हैं, उनका वो अपना गांव है। तो वो हमारी नीति, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी बोली है, जो हमारी भाषा है, उनके साथ में हमारा उस प्रकार के ममत्व हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर उस मस्जिद के अंदर क्या था कि कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोग, और वो धीरे धीरे अड्डा बनता जा रहा था। अचानक से कभी आज रात को कोई आया सहारनपुर से या दिल्ली से या XYZ मेरठ से या अन्य राज्यों से, उसकी कोई पहचान नहीं थी। अच्छा। और सबसे बड़ी जो सुरक्षा का खतरा था कि आप जानते हैं कि टिहरी बांध, हाँ। ठीक, एशिया का सबसे ऊंचा बांध आज वहाँ पर स्थापित है। और खुदा ना खास्ता अगर कभी आप भले ही वैज्ञानिक तौर पे हम उसको कह सकते हैं कि भाई बहुत मजबूत बनाया गया है, वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी उसकी बुनियादें दी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक असुरक्षा का भाव फिर भी रहता है। हाँ। तो वो जो वहाँ पे जो जस्ट उसके बगल में जो था, और अवैध थी, सबसे बड़ा कारण ये है भाई। जहाँ पे अगर सपोज है, ठीक है, हमारे लोग कहीं कहते हैं कि भाई मेरी ज़मीन है, मैंने अपनी ज़मीन बेच दी। अब जब ज़मीन मैंने अपने घर की अपनी बेच दी है, उसमें वो मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनाएगा, गुरुद्वारा बनाएगा, चर्च बनाए, मंदिर बनाए, वो उसका अपना अधिकार हो गया। लेकिन जो सरकारी ज़मीन पे जो अवैध जिस तरीके से हो सकती है, हम उसके खिलाफ डट के आवाज़ उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो हमेशा से बात करते हैं लोगों से, ग्रामीणों से, जो क्षेत्र के वासी हैं, कि भाई आप जो है अपनी ज़मीनों को इस प्रकार से ना बेचें, आप पता तो करें। भाई हम इस चीज़ का विरोध भी नहीं करता हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक प्रगतिशील व्यक्ति हूँ, एक प्रगति की तरफ देखता हूँ। ठीक, आप कोई अच्छे विजन से आ रहे हैं, कोई चाहता कि यार कि हम यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं, मेरे गाँव की ज़मीन है, ठीक है, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, मेडिकल की हो, चाहे फार्मास्यूटिकल की हो, FMCG की हो, XYZ कुछ भी हो, तो ठीक है, 10, 15, 20, 50 लोग हमारे गाँव के रोजगार में से जुड़ते हैं ना। आप अच्छे विजन से हमारे पहाड़ में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो कुटिल मानसिकता है, या जो अतिक्रमणवादी सोच है, या आप गलत सोच के साथ में, आपराधिक सोच के साथ में आएंगे, तो उसका हम जरूर विरोध करेंगे। आप कोरोना टाइम की हम बात करें तो हम उस टाइम देहरादून में थे। कोरोना टाइम में आप लोग घरों में बैठे थे और आप चौराहे में, मैं देख रहा था, बराबर वीडियो आ रही थी कि आप और कई लोग थे। उस टाइम आप जो है पहचाने में नहीं जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम अलग था, आज बहुत टाइम हो गया। आप कोरोना के टाइम में भी लगातार कुछ पर्चियाँ, कुछ लिस्ट बना रहे थे, क्या था वो, मतलब क्या था? एक्चुअली क्या था कि जब कोरोना का समय आया, अब देखिए सबसे पहले तो मतलब जैसे आप भी पत्रकारिता फील्ड में हैं और हम भी सामाजिक फील्ड में हैं। अब हम दोनों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम घर पे नहीं बैठ सकते, पहली चीज, और दूसरा सामाजिक भाव है ही है। अब जब कोरोना का समय आया तो उस समय पे क्या होता है कि जैसे जो पुलिस प्रशासन के जो मीटिंग्स होती थी, उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते थे, जाते थे। किसी को पता था नहीं कि जो अभी छोटा सा जो कोरोना वायरस है ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट फेज में तो कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब उसका विकराल स्वरूप देखने के लिए मिला, तो जब पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी हम लोगों से अपील करी, और मैं अकेला नहीं, मतलब बहुत सारे चंबा के व्यवसायी लोग भी थे, किसी ने, हमने घर घर में राशन पानी पहुँचाई, या जो भी चीज़ें उस तरह की, सैनिटाइजर देना, मास्क देना, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता कराना। तो चौराहे पे क्या था कि थोड़ा सा जो जिम्मेदारियां रहती थी कि हम सुबह 8 बजे आते थे, और रात को हम 7-8 बजे वहाँ से फ्री होते थे। उसमें हमारा कोई नहीं था कि हमको कोई, जिसको हम एक पुलिस ने हमको जो नाम दिया था वो SPO का नाम देते थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के नाम से। तो उसमें हमारे लिए कोई ऐसा नहीं था कि सरकार से कोई मानदेय मिले, या कोई हमें भत्ता मिले, या 1 रुपये भी मिले। वो था कि निस्वार्थ था, और हम चौराहे पे बैठे हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, वो चेक करना, रजिस्ट्रेशन चेक करना, जिनका कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं बन पा रहा है, हम तब भी उनकी मदद करते थे कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन, कोई मजबूरी है, कोई क्या है। तो वास्तविक तौर पे तो वो हमारा एक सेवा भाव था, पुलिस के साथ में मिलके, जो हेल्थ वर्कर्स थे उनके साथ में मिलके, तो वो एक सामाजिक और एक अच्छा अनुभव भी रहा। और देखिए मतलब कि हम दिन रात वहाँ पे रहे और हमें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये भी है। ठीक, तो वो जो भगवान होता है वो सारी चीज़ें देखता है। जो हम जब दूसरों की सुरक्षा करते हैं अंकित भाई, हमारा जब मन सच्चा होता है, हमारा भाव अगर अच्छा होगा ना, तो ऊपर वाला हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने क्षेत्र जैसे जगधार में जा रहे होंगे, या आप ढरसाल गांव में जा रहे होंगे, आप किन किन समस्याओं को, जैसे जाते हैं तो बहुत सारे अपने में मेरी समस्या, आपने क्या क्या समस्या ऐसी देखी है अपने गाँव, इस क्षेत्र में? देखिए अंकित जी, सबसे बड़ी समस्याएं क्या है आज की डेट में, कि जो गांव के स्तर पे मामले में, मैं पहले भी कहता था, जब हम मतलब अनौपचारिक तौर पे भी हम लोग जब मिलते हैं कई बार, तो वास्तविक तौर पे गांव के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं क्या, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। छोटी प्रॉब्लम्स क्या है? रास्ते चाहिए, लाइटें चाहिए, ठीक है, सड़कें हमारी ठीक ठाक हो जाएं,
और स्ट्रीट लाइट वगैरह हो, उजाला हो हमारे गांव में, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं इन मुद्दों पे बहुत कम बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चलती रही है, चलती रही। लेकिन हमें क्या है कि हमें एक बहुत बड़ा विजन रख के चलना पड़ता है। हाँ, ठीक, क्योंकि हमसे जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा भी हैं, ज़्यादा भी है। और जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, जानते भी अच्छे तरीके से कि ये व्यक्ति कर सकता है। हाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कई मजबूरी गिनाएंगे, अरे हमारा गांव को कैंडिडेटा देना। लेकिन हम थोड़ा ठीक है, समाज जाग भी रहा है और बहुत सारे लोग हमें दोनों क्षेत्रों से, दोनों गांव के क्षेत्रों से ऐसे भी मिले कि जिन्होंने हमें बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं, हमें योग्य लोग चाहिए, अगर आपके अंदर योग्यता तो प्रूव कीजिए। और आज अब कई लोग ऐसे आएंगे चुनाव लड़ने के लिए कि जो बोलेंगे कि हम ये करेंगे, लेकिन हम आगे के विजन नहीं रख रहे हैं, हम पीछे का पोर्टफोलियो दे रहे हैं आपको। हम अपना पुराना बायोडाटा दे रहे हैं कि हमने ये करा है, अब आप विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए। हम आपको बड़ी बड़ी बातें पहले नहीं कर रहा हूँ मैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, कसमें वादे प्यार वफा सब आप बातें, बातों का क्या। मैं उन चीज़ों में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और पब्लिक जानती है, और जो लोग मेरे से कनेक्टेड हैं वास्तविक तौर पे वो जानते हैं कि जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ, ठीक, तो उसको मैं पूरा निभाता हूँ, अंतिम सांस तक निभाता हूँ। कि जब तक वो काम पूरा ना हो जाए, मुझे उसके लिए देहरादून जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, XYZ जो भी, चाहे कोई मंत्री है, कोई संबंधित अधिकारी है, जब तक मैं उस काम को कर नहीं लेता तब तक मैं उसके पीछे पड़े रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अधिकारियों से हमारा सामंजस्य और समन्वय इसलिए ज़्यादा बेटर बन जाता है क्योंकि मेरा उनसे 1% लोभ और लालच नहीं है। भाई, जो राजनीति में लोग हैं, या जो मतलब 4 साल और 11 महीने जिसको हम कहते हैं कि अपनी ठेकेदारी, अपने गलेदारी, अपने पल्लेदारी, ठीक है, अपना जल जीवन मिशन, अपना PWD में जाएंगे, अपने रोड का ठेका, NGO चलाएंगे तो अपना ये काम का ठेका, ठीक, इन कामों में जो उलझे रहेंगे और लास्ट के महीने में जो अंतिम महीना एक जो चुनाव का आएगा उसमें हाथ जोड़ने लग जाएंगे, हम उन लोगों में नहीं है। और इसलिए मेरे को ज़्यादा क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। लोग, ठीक है, आप नमस्ते करिए, एक बार शक्ल दिखाइए, और सभी लोग अच्छे से पहचान जाते हैं और जान जाते हैं। कई लोग अब जब मैं वीडियो के माध्यम से देखूंगा तो कई लोग बोलेंगे कि अक्षत भाई का गांव कहाँ है और किस उम्र अभी है अक्षत भाई की, और कौन वो लोग हैं जो आपको किस प्रकार बोल रहे कि आप भारी हैं या क्षेत्रीय हैं, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? देखिए ऐसा है अंकित जी कि आप ये समझिए कि मैंने कहा ना, ये चुनाव का माहौल है। अब अगर थोड़ा सा मैं गढ़वाली में बोलना चाहूँ कि मतलब ये समझा कि मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये समस्या मुझे ही फेस नहीं करनी पड़ रही होगी अंकित जी। हाँ? न जाने कितने जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत या XYZ जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे होंगे पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत, उन मैक्सिमम को ये समस्याएं फेस करनी पड़ रही होंगी। ठीक, उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम देखते हैं सामाजिक सौहार्द की, जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा ना कि 4 साल 11 महीने तक ब्योह, बराती, तेरे, श्राद्ध, मुंडन, चूड़ाकर्म और भागवत कथा, ठीक है, और शादी समारोह, शुभ कार्य, दुख भरा कार्य, सारे कार्यों में हम लोग आपस में सहभागिता निभाते हैं। वहाँ हम किसी जात पात की बात नहीं करते, वहाँ हम किसी क्षेत्रवाद की बात नहीं करते, वहाँ हम अन्य प्रकार की जो समाज में कुरीतियाँ हैं और जो ये वाद होते हैं दुनिया भर की बातें, ठीक, उन चीज़ों की बातें नहीं करते। लेकिन आखिर में जब चुनाव लड़ते हैं और चुनाव होते हैं और उन 10-15 दिनों में आदमी की क्या, उन पब्लिक की मति भ्रमित हो जाती है, क्या उन राजनेताओं की मति भ्रमित हो जाती है कि वो ऐसे षड्यंत्र करके जो है जनता को आपस में भटकाना या बिगाड़ना या उनकी सोच का विखंडन कर देना, ये तुच्छ मानसिकता की सोच है। और वास्तविक तौर पर मैं आपको अप्रिशिएट भी इस चीज़ के लिए करना चाहूँगा कि मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ ना, तो कम से कम आप ये समझिए संख्या बहुत कम हो चुकी है अब लगभग। मैक्सिमम जो परसेंटाइल जो लोगों का है, जो खासतौर पे हमारा जो युवा साथी है और खासतौर पे जो महिलाएं भी हैं, वो बहुत अवेयर हो चुकी है, बहुत जागरूक हो चुकी है। वो इन चीज़ों में इन कस्मे वादों पे नहीं पड़ती है। ये जो इनका भ्रमजाल जो फैलाया जाता है, तो दुनिया भर की जो अनर्गल बातें की जाती हैं, हम सिर्फ वादों पर विश्वास करते हैं। हम ये वाद नहीं करते, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये विषय नहीं है। हम वादों पे विश्वास करते हैं जिसको हम प्रॉमिस कहते हैं, और विकासवाद पे बात करते हैं। आपकी एज क्या है अभी? एज मेरी अभी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून 1992 है। और मतलब तकरीबन 33 साल हो चुके हैं, 34वां मुझे लगा हुआ है। शादी तो मैंने अभी करी नहीं है। कब है? अब क्षेत्र में भी मेरे लोगों को बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि शादी कब कर रहा है। अब क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा चुनाव निशान भी अंगूठी है। तो मैंने सभी से कहा है कि भाई कि अगर अंगूठी पे मोहर लगा दोगे, अंगूठी को जिता दोगे, हो जाएगी, ठीक है, तो क्या पता वो सौभाग्य मेरे लिए भी वो भी बन जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैंने उस विषय में कोई सोचा नहीं है, ये हंसी मजाक का विषय है। लेकिन फिलहाल तो मैं अभी मतलब सिंगल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब तक समाज की, क्योंकि एक्चुअली मैं मेरे अलग प्रकार से सोचता हूँ उस चीज़ में कि ठीक है, समाज की जिम्मेदारी हमारे पास है। और जब समाज की जिम्मेदारी हो तो मैं सोचता हूँ कई बार कि यार जो हमारी जो धर्मपत्नी बनेगी, और हम है सामाजिक प्राणी, मैंने कहा ना घर में हम 1% बैठ नहीं सकते,
ठीक, और हम डायरेक्ट सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं। डायरेक्ट मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट वाला सिस्टम है कि कभी कभार वाला करना है, लगातार वाला है। रात को अगर 12-2 बजे फ़ोन आ जाएगा तो हम चल पड़ेंगे गाड़ी उठा के। सुबह आएगा तो अब रात को निकल गए तो पता नहीं है कि 2 दिन बाद आएंगे कि 3 दिन बाद आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी अर्धांगिनी जो बनेगी तो उसको मेरे साथ में इस प्रकार के संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे। ठीक, तो जिस दिन थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ठीक है कि हमने अपना मतलब सामाजिक कार्यों में जिम्मेदारियों को लेते हुए, ठीक है, तो और तब कोई अगर उस प्रकार से हमें सहजता से स्वीकार कर लेगी हमारी ये बिगड़ परिस्थितियों को देखते हुए और हमारे संघर्ष में जो महिला या जो बालिका जो हमारा साथ देना चाहेगी, ठीक है, तो वही हो सकती है। और मुझे लगता है कि ऐसा अभी फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए इस प्रकार से अक्षत भाई के साथ मैं जस्ट एक चीज और कह रहा था कि जिस बगल में ढरसाल गांव में, अब जैसे आपने कहा ना विकास के और काम की बातों का, अब एक चीज को सोचिए कि इतने जनप्रतिनिधि बने होंगे, इतने लोग आए होंगे, ये ढरसाल गांव में स्वामी रामतीर्थ परिसर है, इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, बहुत बड़ी। आप गांव के अंदर जाके पूछिए उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी बनने के बाद में जो है आपको आपके गांव वालों को क्या लाभ मिला है? क्या लाभ मिला? ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम करा विकास के लिए कि युवाओं का न जाने कितने लोगों को जो है आपने उच्च शिक्षा से जोड़ा है। में दी थी क्या? हाँ, वो जमीन दान में थी। अच्छा, ठीक, लेकिन उसके बदले में क्या किसी व्यक्ति को रोजगार मिला? किसी को नहीं। ठीक, जो हैं भी 12-15 जो अब बचे हुए हैं वहाँ पे 12-15 लोग जो अभी सुरक्षा कर्मी या जो अन्य आउटसोर्स के माध्यम से लगे हुए लोग हैं, ठीक, लेकिन वो क्या है मतलब जिसको हम कहते हैं कि आउटसोर्स का माध्यम है, कब वो बाहर हो जाए किसी का कुछ पता नहीं। ठीक, उनके लिए बार बार फिर संघर्ष करना पड़ता है, लगातार ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक, अब हम तो ये चाहते हैं कि यार देखो, जब उस गांव के अंदर मैंने कहा था ना कि एक बार कि जब मतलब उस गांव के अंदर जो विश्वविद्यालय बना हुआ है तो स्वामी रामतीर्थ परिसर हम डायरेक्ट बासेत हॉल लिखते हैं, क्या उसमें उपयुक्त नहीं था कि स्वामी रामतीर्थ परिसर ढरसाल गांव बासेत हॉल लिखा जाता है? ये भी है। ये याद थी ना। आज क्या होता अगर ढरसाल गांव का नाम उस यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज के गेट पे अगर लिखा होता तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का जो कोई भी वाइस चांसलर से लेकर और MHRD जो हमारी जो शिक्षा मंत्री होते हैं केंद्र में बैठे हुए, वो तक डायरेक्ट उस चीज को समझते कि ढरसाल गांव कोई जगह है, ढरसाल गांव वाले ने वो जमीन दी है। और इनके साथ साथ में जब यूनिवर्सिटी के बनने की वजह से अब कई बार जैसे आज वो फील्ड का काम चलता है या यूनिवर्सिटी में जो अपनी बिल्डिंग काम चल रही है, वो ठीक है, उच्च शिक्षा का काम है, बच्चों के करियर के लिए काम है, लेकिन उसकी मिट्टियां नीचे जाएंगी। लोगों की जो गाय भैंस जो चराने की जो जमीनें हैं, अब इतनी लोगों के पास जमीनें बची हैं, उसका दोहन हो रहा है ना, उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है ना, तो उसकी चिंता भी हम लोगों को करनी पड़ती है। और लेकिन विजन हमारे पास बहुत सारा है। मेरा तो फर्स्ट विजन तो इस क्षेत्र के लिए खास तौर पर जो है, मैं तो चाहता हूँ कि जो बाशेतौल क्षेत्र है, क्योंकि ये हमारे पास आप ये समझ लें इसी क्षेत्र में 4-5 किलोमीटर तक पंतनगर विश्वविद्यालय हमारे पास है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय हमारे पास है, स्वामी रामतीर्थ परिसर विश्वविद्यालय हमारे पास है। ये बाशाइत हॉल और ये जो क्षेत्र है ना, ये एक एजुकेशन का हब क्यों नहीं बन सकता? ठीक, आप लाइब्रेरीज को खोल सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर्स को खोल सकते हैं, इतने बड़े बड़े हमारे पास विद्वान प्रोफेसर इस कॉलेज के अंदर हैं और जो निस्वार्थ भाव से काम भी करना चाहते हैं। हम सामाजिक तौर पे अगर हम एक छोटा सा एक क्या कहते हैं इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अगर रखते हैं ना, तो वो एक दिन भी अगर व्यक्ति लेक्चर देता है वो प्रोफेसर और निस्वार्थ भाव से देता है, उसको 1 रुपये भी नहीं चाहिए उससे, तो किसी गरीब का बच्चा जिसके पास आज देहरादून में कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं है, जिसके पास दिल्ली कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं है, अगर वो बच्चा यहाँ पे कोचिंग करता है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक, तो कल के डेट में वो कुछ भी बने, वो पटवारी बने, वो बंदरोगा बने, वो IAS बने, वो PCS बने, वो शिक्षक बने, वो प्रोफेसर बने, वो जो भी चीज़ बने, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी क्षेत्र के लिए कम से कम एक बड़ा श्रेय हो जाएगा। जिला अस्पताल के बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, जिला अब सबसे पहली चीज़ क्या है अंकित जी कि जिला अस्पताल की जो हमारी आज वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं, देखिए सबसे पहले पब्लिक को भी एक चीज़ को सोचना पड़ेगा। बीच में क्या था वहाँ पे स्टार्टिंग में, जब मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जो ये जब ये हिमालयन के पास था बीच में 3-4 साल तकरीबन रहा है उनके पास, ठीक, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी होते थे, वार्ड बॉय होते थे और थोड़ा बहुत मतलब काम, लेकिन उस समय भी आरोप लगते थे कि रेफर सेंटर बना दिया गया है। ठीक है, आज सरकारी डॉक्टर वहाँ कुछ हैं, शायद कुछ नहीं है, नहीं है वहाँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। ठीक, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब देखिए, ये खास तौर पे हम सामाजिक लोग हैं ना, हम मुद्दे उठाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन करना किसने है? जो बड़े बड़े हमारे जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनकी सोच इस पे क्या कहती है, जो हमारे बड़े बड़े मंत्री हैं, उनकी सोच इसमें, क्योंकि करना उन्हीं को है लास्ट में। हम लोग तो सामाजिक प्राणी हैं, हम क्या कर सकते हैं? धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक, लेकिन सुनवाई कहाँ से होनी है? ऊपर से होनी है। ठीक, तो उस चीज़ के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। और लगातार जब हम जाते भी हैं कई बार, तो कई बार हमारी अगर सपोज कल ही एक वारदात ऐसी हो गई थी कि मतलब किसी को ज़रूरत थी, तो हम कर देते हैं फ़ोन वगैरह कि भाई क्यों। अब समस्या क्या है कि अब वो थोड़ा बहुत जो हमारी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जो आम पब्लिक है
भाई मेरे फोन करने से अगर वहाँ पर डॉक्टर कोई आ जाता है हाँ। वो विषय अलग है, अलग है। लेकिन अगर कोई जा रहा है और उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा नहीं है मिल रहा तो है। वो दुर्भाग्य का दुर्भाग्य विषय है। का गौशाला, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? गाय सड़कों पे आज मर रही है, आप देख रहे हैं, गौशाला का कहीं पता नहीं है। सिर्फ मात्र एक गौशाला टिहरी में दिखता है मुझे, कहीं पे है, सुना है, आज तक गया नहीं हूँ। एक मुझे लगता है कोटी कॉलोनी साइड में किसी व्यक्ति द्वारा खोला गया है, वो भी अच्छा काम है। लेकिन जो गाय सड़कों पे घूम रहे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो अंकित जी, जी। मैंने कहा ना कि हम सबसे पहले जो हम सामाजिक प्राणी हैं हम्म, और जो प्रकृति के अनुसार और भगवान ने हमको ना इंसान बनाया है, हम्म, ठीक। और इंसान को सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है। हम्म, जितने भी चैन पशु जो हम कहते हैं, जो जीव जंतु हैं, हम्म, ठीक, पेड़ पौधे जो भी XYZ जितने भी हमारे जो जीव जंतु हैं, उनमें सबसे बुद्धिजीवी कौन कहलाता है? इंसान। इंसान। आज सबसे बड़ा हम इस समस्या पे बाद में बात करेंगे कि इनका उपचार क्या है, लेकिन हम पहले इसकी समस्या पे करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। हाँ, पहले कारण जानना जरूरी है ना, बिल्कुल। ठीक। इसका पहले कारण हमें जानने की जरूरत है। अगर कोई रोग है ना तो रोग का इलाज हम बाद में करेंगे, पहले हम उसका कारण तो जाने कि किस कारण से ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे बड़ा विषय कहाँ बस जाता है हम्म, कि देखिए हम मानवीय लोग हैं, हाँ, हमारे जो पुरखे रहे हैं, हमारे दादा दादी या माँ तक ने भी, हम्म, ठीक, गांव में भैंसें पाली हैं, हम्म, ठीक है। बैलों हमारे गांव, हमारा गांव जिसका नाम क्यारी है, क्या रही? जो हाँ, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मेरा गांव क्यारी है, हाँ। ठीक। यहाँ से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, यही मार्ग जाता है, जगदार से होते ये हुए वाला, रोड जाती है, सामने। इन्नकोट है, हाँ। इन्नकोट से जस्ट नीचे क्यारी हो क्या जाता रही है, है? ठीक। एक ही पट्टी है। हम्म, और उसमें आप ये समझिए कि जो बैल, हमने भी मतलब जब बचपन में जब हम छोटे थे, हम्म, ठीक, तो बचपन में हम लोगों ने मतलब हल लगाना सीखते थे, बिल्कुल। या जैसे मैया बोलदान हाँ, गढ़वा मैया, मैया, बिल्कुल, जो बिल्कुल। लगाना देते जो हैं, लगाना- बैठ देते हैं हम, जब हमारा पिताजी हाँ, लोग या हमारे चाचा लोग जब बैठे हाँ, मजा लेते हैं, मजा जो लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उन बैलों की कितनी कदर थी। हाँ, खरीदे जाते थे बैल हाँ, उस समय। अब तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शायद 6,000 7,000 उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, जब 2000 2001 2 की 6-7 हज़ार की कितनी कीमत थी। तब हम उन बैलों को खरीदते थे पैसे देकर। और आज हम जब सड़कों पे देख रहे हैं तो उन बैलों की स्थितियाँ क्या हैं, हाँ, उन गौ माताओं की स्थितियाँ क्या हैं। जब वो गायें मतलब दूध दे रही हैं आपके घर पे, मैं उस दूध से पल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, मैं उस दूध से अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। मेरे तो अभी नहीं है, लेकिन जो उनके हैं, हाँ, हम उन बच्चों को दूध पाल रहे हैं, हम लोग भी दूध पीते हैं, ठीक। जब तक वो गाय हमारी दुधारू है हाँ, तब तक हमारे लिए वो पूजनीय हो रही पूजने है, होंगे। हाँ, ठीक। और जैसे ही उसने दूध देना बंद करा, हमने उसको सड़कों पे छोड़ दिया। तो सबसे पहले इस मुद्दे पे ना हमको अपनी इंसानियत, जो अंदर की जो हमारी इंसानियत है, बिल्कुल, उसको जिंदा करना पड़ेगा अंकित भाई। उसके बाद का जो विषय है कि जो गौशालाओं का निर्माण करना, हम तो चाहते हैं कि न्याय पंचायत स्तर पे हो ये काम, ये हमको जिले स्तर पे नहीं करने हैं बिल्कुल। भाई। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे एक एक गौशाला का निर्माण हो, चाहे सरकार उसमें, और बहुत सारे समाधान भी हैं, पशुधन योजनाएं आती हैं, ठीक। गौशालाओं के लिए बजट अलग सा आता है, सरकारें भी उसमें, लेकिन जनप्रतिनिधियों को उसमें एक्टिव होना होना पड़ेगा। प्रधान स्तर पे, क्षेत्र पंचायत स्तर पे, जिला पंचायत स्तर पे, ये सारी चीजें हो सकती हो है। सकती है। प्रत्येक गांव के अंदर एक अलग सी गौशाला का निर्माण किया जा सकता है। आप उनका दूध भी कीजिए, डेयरी फार्मिंग कीजिए, हाँ, ठीक। आज की डेट में मतलब हमारे पास स्वरोजगार के भी साधन बना सकते हैं हम उनको हाँ, ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हम उनका स्वरोजगार के साधन के भी रूप में हम अगर इन गायों को पालना शुरू करेंगे हाँ। तो ये सड़कों पे नहीं घूमेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षत भाई जो हैं, ऐसे युवाओं को हमें आगे लाना है, जिससे हमें भी मजबूती मिलेगी, और अक्षत भाई से हम जीत के बाद भी मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर कोई चाहता है कि युवा शिक्षित हमें चाहिए। अब एक बात तो हो जाती है कि भाई हम अपना गाँव को ही जितोना, लेकिन गाँव को तभी जितोना जब वो कुछ कर रहा होगा। अक्षत भाई, अंतिम में एक छोटा सा संदेश जी। मेरे ढरसाल गांव, मेरे जगदार गांव, मेरे इस तमाम क्षेत्र की जनता को आप अपने चुनाव के बारे में छोटे से एक संदेश, कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, किस प्रकार आप जो है वोटिंग करें, क्या? देखिए, जी, सबसे पहले तो मतलब जो हमारा डरसाल गांव है और जगधार, और इसमें थोड़ा सा पंतनगर का भी क्षेत्र हमारे पास आता है, हाँ, जो यहाँ की जो महान जनता है, जो महान जनता जनार्दन है। और मैं जब पूरे क्षेत्र भर में गया हूँ, घर घर में बैठा हूँ, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। ऐसा लगभग कोई घर नहीं होगा। आजकल मुझे लगता है कि मैं पहले से चाय बहुत ज़्यादा पीने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ। लेकिन आजकल मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं चाय हाँ, पीने के, अच्छा। ठीक। और घर घर में सबको पता है कि अक्षय विद्वान बहुत चाय चाय पीता पीता है। गढ़वाल में चाय होती है, Yes, हाँ, ठीक। गढ़वाली का असली ऐसा पहचान कोई चाय घर है। नहीं है, हाँ। ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिससे हमें वो प्यार न मिला हो, वो दुलार न मिला हो, हाँ। ठीक। कि
आप चाय पी के जाओ, आधा आधा घंटे, हम एक एक घंटे बहुत अच्छे से विस्तृत से चर्चाएं बिल्कुल होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, चुनाव अलग जगह है, राजनीति अपनी जगह जगह है, है। मतदान करना वो जनता का फैसला फैसला है, है। जो उनका फैसला होता है वो हमको सहर स्वीकार करना पड़ता सही है। बात। लेकिन मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने लगातार मतलब जो भी हमारा राजनीतिक जो सफ़र रहा है, सफ़र सामाजिक रहा है। सफ़र रहा है, 14-15 साल का लगभग हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। 2013-14 से मैं लगातार छात्र संघ की राजनीति से रहा हूँ हाँ। और आज ये 2025 चल रहा है। तो इस दौरान में हमने जो सामाजिक कार्यों में अपना जो योगदान दिया है, ये हमारी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है। परीक्षा है। और हमको आप हमारी परीक्षा में हमने अपनी परीक्षाएं दी हैं, लगातार दी हैं, दी हैं। आपकी सेवा में दी हैं। हाँ। ठीक, अपनी आपके जब जब हमको आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तब तब हम आपके साथ में खड़े रहे हैं, दिन रहा हो रात रहा हो, जो जो बातें आपने बोली, हाँ। ठीक, तब तब हमने उन बातों पे अमल करा है हाँ। और आगे भी करेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं निश्चल व्यक्ति हूँ। हाँ। मैं निश्चल व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल जैसा था वैसा ही हूँ। और मेरे बारे में अगर आप पूछेंगे भी तो मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे सिंपल से रहने वाला व्यक्ति हूँ, साधारण सा चलने वाला व्यक्ति हूँ। और मेरा कहीं आप इतने विभाग आप ढूंढ लीजिए, PWD, जल संस्थान, जल निगम, XYZ, पर्यटन, नगर पालिकाएँ, पंचायत, किसी भी उसमें अगर मेरा ठेकेदारी तक का रजिस्ट्रेशन मिल जाए, ठीक, कहीं ठेकेदारी का नहीं। और मैं तो जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे सभी लोग अपने हैं, चुनाव के बाद सारी चीज़ें अपनी बिल्कुल, रहती हैं, लेकिन मेरा तो एक प्रश्न भी है ना। मैं तो जब क्षेत्र में लोग पूछते हैं कि भाई जी ऐसे ऐसी, मैं तो समझाता भी हूँ उनको, आप एक चीज़ समझिए कि मैं बिना पद पे रहते हुए जब 80-90 लोगों को हिंदुस्तान कंपनी, शिवालिक कंपनी या जो अन्य जो जो जिसकी जैसी योग्यता रही होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ें कर दी है, योग्यता अनुसार जब मैं उनको, और उसमें मैंने कहीं पक्षपात नहीं करा ना। मैंने कभी नहीं देखा ढरसाल गाँव की, जगदार की, पांगरखाल की, सारजुला की, मखलो की, मैंने कभी नहीं करा। जो मेरे पास आया, जिसके लिए मैं कर सका, हमने दिया। और हमारे तो कई सारे लोग ऐसे भी चुनावी मैदान में हैं कि जिनकी जो है इन्हीं कंपनियों में आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही हैं अपनी। ये जो लेबर सप्लाई का जो होता है, मैन पावर सप्लाई का काम चल रहा है अपना, 40-50 लोगों को आप मैन पावर सप्लाई करते हैं। आप मुझे जवाब दीजिए, आपने अगर एक भी अपने गाँव का व्यक्ति को रोजगार दिया हो? बिल्कुल, बात तो है। मेरी तो मैन पावर सप्लाई नहीं है ना। मैं तो चलो हाथ पैर जोड़ के या जो भी जिस भी तरीके से मेरा साम दाम दंड भेद जो भी विषय रहता हो, मैं तो उस तरीके से रोजगार दिया है मैंने। और आप पता कर लीजिएगा, मैं लिस्ट आपको बता सकता हूँ, उनके मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप बात करिएगा कि मैंने उनसे क्या लिया है एवज में। लेकिन आपको तो मतलब ये है कि रोजगार के पीछे भी आपके अगर जितने भी लोग आप लगा रहे हो, तो क्या जगधार के अंदर, ढरसाल गाँव के आप चुनाव के आज अगर बात कर रहे हो, तो कोई बेरोजगार नहीं था, कोई ITI वाला नहीं था, कोई पॉलिटेक्निक वाला नहीं था। आपने क्यों नहीं उन मुद्दों पर बातचीत करी, क्यों नहीं आपने काम करा? मतलब आपका ये कहना है कि आज से पहले कहाँ खोए थे? भाई खोए आप, और ऐसा भी नहीं कि आप नॉर्मल एक कॉमन मैन रहे हो। भाई पदों पे रहे हैं आप बड़े बड़े अपने जो हैंड कार्ड, बड़े बड़े आप पोस्टर, बड़े बड़े आप फ्लैक्स लगा रहे हैं, आप उनमें अपने बड़े बड़े पद लिख रहे हैं कि मैं ये रहा, मैं वो रहा। आप मेरा देखिए, आप मेरा हैंड कार्ड देखिए, उसमें कोई मोदी जी की फोटो नहीं है, कोई धामी जी की फोटो नहीं है, कोई भाजपा का कुछ भी लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है XYZ। मैं अपने आधार पे, अपने नाम पे, अपने काम के आधार पे आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मतदान के लिए निवेदन कर रहा हूँ। मेरा कोई मतलब, ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, मैं जिस भी विचारधारा से विश्वास रखता हूँ, जिस भी विचारधारा में जुड़ा हूँ, वो विषय अलग है। लेकिन ये पंचायतों के चुनाव में भाई, ये आपके ग्राउंड लेवल के चुनाव हैं, जमीनी स्तर के चुनाव हैं। ये सबसे निचला चुनाव माना जाता है पंचायत, और सबसे मजबूत चुनाव माना जाता है, और सबसे जरूरी चुनाव माना जाता है। जनता को आप क्या अपील करेंगे कि क्या आपका चुनाव चिन्ह है, क्या है? देखिए, मेरी अपील आप सभी से ये है कि यदि आप मुझे योग्य समझते हैं, मुझे मेरे साथ में, क्योंकि मैं सीधा तो एक तौर पे कहूँगा कि जो ये अंगूठी जो मेरा चुनाव निशान है वर्तमान में, ठीक, और जो अंगूठी चुनाव निशान है, उस चुनाव निशान पे आप ये समझिए कि जो अंगूठी होती है वो मजबूत रिश्तों की जो निशानी होती है, और एक मजबूत रिश्ते निभाने की बात होती है, संबंधों की निशानी होती है, ठीक। और अंगूठी को आप जरूर देखिए, ये आपके साथ देगी, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में। और बाकी के चुनाव निशान तो खैर अब जैसे कोई, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा कि क्या चुनाव निशान अन्य लोगों के होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो ठेकेदारों की निशानियाँ होती हैं, कुछ कहीं वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो है अंगूठी, ये आप ये समझिए कि एक विश्वास की निशानी है, एक संबंध की निशानी है, एक मजबूत रिश्तों की निशानी है। और इसी निशानी को जो है हमने जो अपनी जो विकासवादी जो सोच है उसकी कस्में निभानी है। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरे एक बार पुनः जगदार, ढरसाल गाँव और पंतनगर जो समस्त जनता है, उनसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे युवा लोगों का साथ दें ताकि हमें भी मजबूती मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।